ब्रह्मसमन लेकर हम प्रभु सेवा करते हैं, गुरुदेव की भी सेवा करते हैं और वैष्णवों की भी तो सेवा करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने पुष्टि मार्ग की सेवा करने के बारे में कुछ सोचा है? अरे आप सब यही सोच रहे होंगे ना, जब हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर ही रहे हैं तब फिर पुष्टि मार्ग की सेवा तो अपने आप हो ही गई ना। लेकिन सेवा करने वाले कितने वैष्णवों के मुख से अब सुनने में आता है कि पुष्टि मार्ग में वो पहले जैसे आनंद को बहुत मिस करते हैं, जैसे कि वो शांति से समय मर्यादा रहित होने वाली भगवत सेवा, वो कड़क अपरस, वो वल्लभ वंशज आचार्य गुरुदेव के सन्निधान का अलभ्य आनंद, वो समर्पित जीवन जीने वाले अलौकिक भगवदीय जन, हमारे तीर्थ क्षेत्रों का भीड़ रहित रमणीयता और विशुद्ध स्वरूप, हमारे बैठक जियों का अलौकिक एकांतवास, हमारे गुरुघर हवेली मंदिरों के शांति प्रिय वातावरण में रहकर सेवा करते हुए महाप्रसाद की पातल की वो अद्भुत सुवास, वाह। जब कभी भी हम अपने बड़ों से ऐसे आनंद के प्रसंगों को सुनते हैं तो हमें निश्चित ही ये लगता होगा ना कि काश ऐसा निर्दोष और निर्मल आनंद हमें भी मिलता, पर शायद हमने बहुत कुछ मिस कर दिया है। लेकिन अब वो आनंद ही तो वापस चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा? शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, जानता हूं आप सभी यही सोच रहे होंगे ना कि हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हैं, हम तो बहुत छोटे जीव हैं, हमारे जीवन और परिवार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े मुश्किल से संभाल पाते हैं, न तो हमें ज्ञान है और न ही समय। तो फिर ये सब कुछ कैसे होगा? क्या ये पॉसिबल है? जरूर पॉसिबल है, अगर बतौर एक वैष्णव हम अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाएं। भक्त कवि दयाराम भाई कहते हैं, तुझ संगे कोई वैष्णव थाए तो तू वैष्णव साचो, तारा संगनो रंग न लागे तहां लगी तू काचो। अगर हम अपने आप को एक पुष्टि मार्गीय वैष्णव मानते हैं तो भक्त शिरोमणि श्री दामोदर दास जी हरसानी से प्रेरित होकर अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी निभाने की जरूरत है। लेकिन ये ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर हैं क्या? आइए जानते हैं। पहला, श्री वल्लभ के सिद्धांतों का पालन करना हमारी ड्यूटी है और अन्य वैष्णवों को श्री वल्लभ के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। भगवत सेवा करना हमारी ड्यूटी और भगवत सेवा करने के लिए अन्य वैष्णवों को प्रेरित करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुरु उपदेशों का अनुकरण करना हमारी ड्यूटी और गुरु उपदेशों के अनुकरण करने के लिए अन्य वैष्णवों को प्रेरित करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुष्टि मार्ग में बढ़ना हमारी ड्यूटी और पुष्टि मार्ग को बढ़ाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कुछ वैसा ही है जैसे दामोदर दास जी हरसानी ने अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी निभाया। क्या आपको नहीं समझ आया? तो आइए देखते हैं 84 वैष्णवों की वार्ता पहली और प्रसंग दूसरा। और श्री आचार्य जी श्री भागवत अहरनिश देखते, कथा कहते और दामोदर दास सुनते। सो मार्ग को सब सिद्धांत भगवत लीला रहस्य श्री आचार्य जी ने दामोदर दास के हृदय विषय स्थाप्यो। सो श्री गुसाई जी जब दामोदर दास के घर पधारे तो दामोदर दास ने खूब सम्मान करी भक्ति भाव सो श्री गुसाई जी को पधराए। सो श्री गुसाई जी ने उत्सव के प्रकार पूछे, सो सब दामोदर दास ने कहे। विष्णु, इस प्रसंग से
ये क्लियर हो जाता है कि दामोदर दास जी हरसानी ने श्री महाप्रभु जी के वचनामृतों का अनुकरण करने की अपनी ड्यूटी को तो बखूबी निभाया, लेकिन साथ ही श्री महाप्रभु जी ने जो पुष्टि मार्ग के सिद्धांत और उत्सव के प्रकार को दामोदर दास जी के हृदय में स्थापित किया था, उसे श्री गुसाई जी को निवेदित कर पुष्टि मार्ग को बढ़ाने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाया। है ना ये अद्भुत? वैष्णवों, कैसा अलौकिक अद्भुत संबंध अपने पुष्टि मार्ग में वल्लभ और वल्लभियों का रहा होगा, जिस कारण से आज इस घोर कली काल में भी पुष्टि मार्ग मजबूती के साथ में खड़ा है और हम वैष्णवों को पोषित कर रहा है। आज मैं एक वल्लभ वंशज आचार्य होने के नाते आप सभी वैष्णवों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह पुष्टि मार्ग सिर्फ हम वल्लभ वंशज आचार्यों का है या आप सब वल्लभीय वैष्णवों का भी है? जवाब आप सब जानते हैं। अगर ये मार्ग हम सब का है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम सबकी ही होगी ना। क्यों हम वल्लभ वंशज आचार्यों पर ही पुष्टि मार्ग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानते हुए मुक्त होकर के और कह देते हैं हमसे जितना होगा उतना हम करेंगे? अरे यही तो बहुत बड़ा कारण है जिस कारण से पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों का पालन करने में दिन ब दिन हमें कठिनाई ही महसूस होती जा रही है। श्री महाप्रभु जी तो कितनी सुंदर आज्ञा करते, दमला ये मार्ग तेरे लिए प्रकट करो है। अर्थात श्री महाप्रभु जी ने तो स्पष्ट आज्ञा कर ही दी है कि दामोदर दास जी और हम वैष्णवों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पुष्टि मार्ग की है ही। कैसी विलक्षण ये पुष्टि पद्धति है कि इस एकमात्र संप्रदाय में प्रभु और गुरुदेव के उत्सव के साथ ही एक अनन्य सेवक के जन्मदिन को भी याद रखा जाता है और आज महासुद चौथ के दिन श्री दामोदर दास जी के उत्सव के रूप में मनाया भी जाता है। तो आइए आज इस अद्भुत अद्वितीय सेवक दिवस के निमित्त अपने भक्त शिरोमणि श्री दमला जी का स्मरण करते हुए श्री वल्लभ की कृपा से एक संकल्प करते हैं कि मुझसे जितना होगा उतना मैं करूंगा का विचार छोड़ देंगे और हमसे जो कुछ भी होगा वो हमारे पुष्टि मार्ग के लिए हम सब कुछ करेंगे की नीति अपनाएंगे। हमारे पुष्टि मार्ग के उत्कर्ष के लिए जो भी बलिदान या योगदान देना होगा उसके लिए सदैव तत्पर रहेंगे और अपने पुष्टि ध्वज की अस्मिता और स्वाभिमान के लिए हमेशा खड़े होकर इसे कभी भी झुकने नहीं देंगे। पुष्टि पताका अमर रहे, पुष्टि पताका अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा श्री वल्लभ जू का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा श्री वल्लभ जू का नाम रहेगा। ये संकल्प आज के दिन, इस सेवक दिवस के दिन आप सभी को लेना है। सेवक दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हुए पुष्टि पद्धतिर सदा जयति। बी अ रिस्पॉन्सिबल वैष्णव। श्री वल्लभाधीश की जय।